वेलकम टू कृष्णा फिजिक्स क्लासेज भागलपुर। पिछली क्लास में आपने पढ़ा कि एनसीईआरटी का 1 नंबर से 3 क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे और चौथा क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल्स नहीं है, वह आपका थ्योरिकल क्वेश्चन है जो कि हम थ्योरी में आपको पढ़ा चुके हैं। उसके बाद चौथा 5वां आपको थ्योरिकल है तो छठा आपका न्यूमेरिकल दिया है। तो आइए 1.6 एनसीईआरटी का है, तो छठा सवाल है एनसीईआरटी का पहला चैप्टर का। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर इसको हम लोग बनाएंगे। देखिए क्या कर रहा है, चार बिंदु आवेश, चारों का नाम दिया है QA, QB, QC और QD दिया है और चारों का कुछ ना कुछ वैल्यू दिया है। उसके बाद 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्ष पर अवस्थित है और वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल क्या है। तो आइए समझिए, मान लीजिए यह एक वर्ग है, यह एक वर्ग है, तो वर्ग है तो इसका सभी भुजा जो होगा वह 10 सेंटीमीटर का होगा। समझिए 10 सेंटीमीटर का होगा, 10 सेंटीमीटर। और इसके शीर्ष पर अवस्थित है चार्ज, तो यहाँ पे एक चार्ज है, एक चार्ज यहाँ पे है, एक चार्ज यहाँ पे है, इसके चारों कॉर्नर पे आवेश है और इस आवेश का वैल्यू भी दिया हुआ है। इस आवेश का यानी चार्ज का वैल्यू भी आपको दिया हुआ है। इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लिए C, इसको मान लिए D। तो यहाँ पे एक भुजा किसी वर्ग के ABCD के शीर्ष पर चार्ज अवस्थित है, तो भुजा का नाम दिया है ABCD। अब यहाँ पे QA बराबर, देखिए QA बराबर चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ, 2 माइक्रोकूलम। QB बराबर, यहाँ पे QB है, Q बराबर -5 माइक्रोकूलम। इसी तरह से यहाँ पे QC बराबर देखिए दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम और QD बराबर दिया हुआ है -5 माइक्रोकूलम। अब इसके केंद्र पर, तो केंद्र निकालने के लिए इधर से हम लोग विकर्ण खींचेंगे और इधर से भी विकर्ण खींचेंगे डायगोनल, और जहां पे ये क्रॉस कर जाएगा तो वहां पे इसका क्या हो जाता है, केंद्र, जिसको हम लोग वो मान लेंगे। अब इधर भी प्लस चार्ज है और सॉरी माइनस चार्ज है, इधर भी, तो दोनों माइनस के बीच में रिपल्सन फोर्स लगता है, रिपल्सन हो जाए। इधर 2 माइक्रोकूलम का पॉजिटिव है, इधर 2 माइक्रोकूलम का भी पॉजिटिव है, तो फिर भी रिपल्सन होगा। अब यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम कहता है कि इसके केंद्र पर है, तो इसको भी हम लोग दर्शा देते हैं। तो आप पढ़े होंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज, हम पढ़ाए थे। तो हम बताए थे डिफरेंट चार्ज के कारण डिफरेंट डिस्टेंस और सेम भी डिस्टेंस हो सकता है, और टोटल फोर्स का मान जिस सिस्टम पे होता है वो टोटल इंडिविजुअल चार्ज के कारण जो फोर्स लगता है वो नेट फोर्स की क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो इसको बिना लिखे हुए भी आप मुंह से बनाना चाहिएगा तो बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो 1 माइक्रोकूलम है तो सभी के लिए ये कॉमन है। तो बात करें यहाँ से, मतलब B से O या A से O, तो चूंकि सभी का डिस्टेंस आपस में क्या है, तो यहाँ से जो फोर्स डेवलप होगा, चूंकि यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम है, यहाँ भी 2 माइक्रोकूलम है, यहाँ 1 माइक्रोकूलम है, जितना फोर्स यहाँ डेवलप होगा वही फोर्स इसके बीच में होगा, जितना फोर्स यहाँ पे होगा उतना फोर्स इसके बीच में होगा, और डायरेक्शन अपोजिट है तो टोटल फोर्स इसके बीच में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मान लीजिए 10 न्यूटन से इधर खींचना है और 10 न्यूटन से इधर, तो टोटल फोर्स सेंटर पे 0, क्योंकि 5 इधर और 5 इधर से लगा है तो सेंटर पे 0 हो जाएगा। 2 इधर 2 इधर, चार्ज इसका तो ये 1 माइक्रोकूलम कॉमन है, तो टोटल सेंटर पे जो इसका फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0। तो ये ऐसे भी बन जाएगा। लेकिन हम लिख कर यदि बनाना चाहेंगे तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं इस चीज को। तो आइए सबसे पहले हम बात करें कि O से लेकर के A से लेके O
बी से लेके ओ, सी से लेके ओ, डी से लेके ओ, सभी का डिस्टेंस आपस में बराबर हो। तो अब इस पॉइंट पे यदि फोर्स आप निकालना चाह रहे हैं तो ये आपको डिस्टेंस निकालना होगा। चूंकि ये आपका 10 सेंटीमीटर दिया है तो ये आपको पता नहीं है, ये कोई भी साइड आपको ये जो दिया है डिस्टेंस ये पता नहीं है, तो आपको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा? तो यहाँ पे एक ट्रायंगल देखिए ए बी सी, ए बी डी, एक राइट एंगल ट्रायंगल लगा है। इसमें मान लेते हैं ये आधार है, ये लंब है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? कर्ण। तो कर्ण यहाँ से यहाँ निकल जाएगा, तो यदि इसकी को 2 से हम लोग भागा दे देंगे तो आधा आधा सारा पार्ट से निकल जाएगा। तो आइए इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले सभी भुजा का जो वैल्यू दिया है ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए से बी हो गया, बी से सी हो गया, सी से डी और डी से ए, सभी साइड जो आपको दिया है 10 सेंटीमीटर। और इसको यदि हम लोग मीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो कैसे कन्वर्ट होगा? तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 10 और इसको भाग दे दीजिएगा 100 से, तो ये आपका मीटर बन जाएगा। तो 0 0 कट गया तो 10 के पावर, यहीं पे हम लोग लिख देते हैं 10 के पावर -1 मीटर हो गया। अब यहाँ पे देखिए गौर कीजिएगा, इन ट्रायंगल नजर आ रहा होगा इसमें ए बी डी की बात करें तो ए डी बी में बी डी का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? आधार, और लंब का स्क्वायर तो लिख लीजिए ए से लेके बी का स्क्वायर प्लस ए से लेकर के क्या हो जाएगा? डी का स्क्वायर। तो b से लेकर d स्क्वायर इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे हम लोग? देखिए इसको हम लोग लिखेंगे, चूंकि ये सभी डिस्टेंस बराबर है तो इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लिए, तो इसको क्या लिखेंगे? 10 के पावर -1, इस पूरे का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर प्लस 10 के पावर -1, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। और इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इस पे क्या चढ़ जाएगा बाबू? रूट चढ़ जाएगा। तो b से d इक्वल टू, अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? 10 के पावर -2 प्लस 10 के पावर -2, तो d b से लेके d इक्वल टू, तो इसको हम लोग लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं? तो 2 हो जाएगा और यहाँ पे 10 के पावर -2 हो जाएगा, दोनों जुट जाएगा आपस में। तो दोनों चूंकि सेम है इसलिए जुट गया। तो बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू? तो यहाँ पे लिखिएगा तो रूट अंडर हो जाएगा, इसको नीचे कीजिएगा तो 2, इसको भागा दीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो 2 का तो रूट नहीं निकलेगा लेकिन इसका 100 का रूट निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? तो बी डी इक्वल टू हो जाएगा, बी डी इक्वल टू हो जाएगा 1/10 और रूट अंडर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये बी डी का वैल्यू निकला। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आपको बी डी का निकल चुका है, यानी बी से लेकर डी। आपको निकालना क्या? आपको निकालना है टोटल डिस्टेंस ए से लेके ओ। चूंकि आप देखिए ए ओ बराबर बी ओ बराबर सी ओ बराबर डी ओ, डी ओ सभी का मान आपस में क्या है? बराबर है। तो यदि ये पूरा आपको मालूम है, अब इसी में हम लोग 2 से यदि भागा दे देंगे तो आपको ये सारा चीज निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? तो पूरा में हम लोग 2 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे क्या है? 1/10 इंटू √2, तो इसको इस तरह से ही लिख लीजिए। तो √2 बटे क्या हो जाएगा? 10, इस पूरे के बटे में क्या हो जाएगा? 2 भागा दे देंगे तो ये आपका नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2√20 सेंटीमीटर। तो ये आपको ये सभी का वैल्यू आपको पता चल गया है कि कितना। अब यहीं पे देखिए, अब ये डिस्टेंस पता चल गया तो इसके बीच का हम लोग फोर्स निकालेंगे, बारी बारी से सभी का फोर्स निकालेंगे। तो हम लोग बात करें फोर्स बिटवीन A to
ओ की बात करें तो यहाँ पे ए टू ओ की बात करेंगे तो ए से लेके, चूंकि ये सभी का डिस्टेंस बराबर है तो यहाँ पे ए से ओ तो क्या हो जाएगा 1/4 इंटू क्यू ए इंटू क्यू ओ बटे डिस्टेंस ए से लेकर के, सॉरी ए से लेके ओ का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो एफ ओ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू इसका वैल्यू रखिए क्यू ए बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना 10 के पावर -6 इंटू क्यू बी, सॉरी क्यू ओ, तो ये क्या हो जाएगा 10 के पावर -6 ही होगा क्योंकि 1 माइक्रोकूलम। और इसका डिस्टेंस को पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस हो जाएगा √2 बटे 20 का क्या हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो सॉल्व को देखिए हम सॉल्व करते हैं तो -6 और -6 -12 हो जाएगा और 12 में से ये 9 को घटा देंगे तो यहाँ पे -3 हो जाएगा। और इसको देखिए ये जो हो गया 9 दूना 18 तो यहाँ पे हम टोटल लिखते हैं कि 18 गुना 10 के पावर क्या हो जाएगा -3 बटे, अब इसको सॉल्व कीजिए तो 2 का रूट का स्क्वायर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा और यहाँ पे 20 को स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 400। तो यहाँ पे देखिए 9 दूना 18 कर दीजिए 9 हो जाएगा और 2 जीरो, ये 9 चौके क्या हो जाएगा बाबू 36 हो गया और 2 जीरो आकर के इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 के पावर -3 है, यहाँ पे 10 के पावर 2 करेंगे तो 10 के पावर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। आई जब इसको नीचे से भाग देंगे तो 3 पॉइंट क्या हो जाएगा 6 न्यूटन होगा। यानी O से लेकर के A इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है 3.6 न्यूटन का लग रहा है और इसके बीच में भी कितना लगेगा 3.6 में। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं इसी प्रकार, चूंकि ये जितना चार्ज है उतना ये चार्ज है, दोनों का चार्ज का वैल्यू बराबर है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे कि O से लेकर के मतलब C इसी प्रकार, इसी प्रकार जिस तरह से आप सॉल्व किए थे इसी तरह से C से लेके O का जो वैल्यू आएगा वो अभी कितना आएगा 3.6 न्यूटन ही आएगा, चूंकि सारा कुछ तो बराबर है। तो इस कंडीशन में चूंकि दोनों के फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है तो आप लिख सकते हो FAO बराबर -FOC, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट फोर्स लगाएगा तो ये हम लोग नोट करें। तो यहाँ पे अभी A से लेके O और C से लेके O तक का फोर्स निकला है, इसी तरह से हम B से O D से O भी निकालेंगे अब फिर टोटल को हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे टोटल फोर्स निकल जाएगा। तो आइए सबसे पहले यहाँ तक नोट कीजिए। आइए अब बात करें फोर्स बिटवीन B टू O के बीच में, B टू O के बीच में फोर्स हम लोग निकालना चाहते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे फोर्स क्या लगेगा B टू O तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू QB QO बटे B से O का होल स्क्वायर। तो देखिए B से O बराबर 9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटू 10 के पावर -6 इंटू 10 के पावर -6 बटे क्या हो जाएगा इसका दूरी √2 बटे 2 20 का होल स्क्वायर। तो F BO इक्वल, अब इसको सॉल्व कीजिए तो 12 हो गया ये भी, आइए घट गया 9 तो -3, उसके बाद 9 बचे 45 गुना 10 के पावर -3 बटे 2 बटे 400 हो जाएगा। उसी तरह से फिर यहाँ पे इसको काट देंगे या इस तरह से इसको सॉल्व कीजिए, ये ऊपर चला जाएगा तो इसको लिखिए 45 गुना 400
इंटू 10 के पावर -3 बटे हो जाएगा 2, तो ये होगी। अब इसको काट दीजिए, 2 दूना 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 45 दूना हो जाएगा यानी 90, 45 दूना हो गया 90 आपका, और इसको 2 जीरो दे देंगे तो क्या हो जाएगा इंटू 10 के पावर -1, और यहाँ पे फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 1 0 प्लस में और ये कट जाएगा, तो सिर्फ 9, ये 9 न्यूटन आ जाएगा। तो इस कंडीशन में जितना इस दोनों के फोर्स हुआ उतना ही इसका भी होगा। इसी तरह से इसी प्रकार एफ डी ओ जो होगा वह भी आपका 9 न्यूटन ही आएगा, लेकिन इसका डायरेक्शन अपोजिट है दोनों का, बी ओ और डी ओ का, तो इसीलिए एफ बी ओ बराबर माइनस एफ डी ओ हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब बात करें नेट फोर्स एट पॉइंट ओ पर करें तो एफ नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ओ ए या ए ओ हो गया प्लस एफ बी ओ प्लस एफ सी ओ प्लस एफ डी ओ हो जाएगा। अब यहाँ पे एफ नेट फोर्स इक्वल टू वैल्यू रख दीजिए, तो इसका वैल्यू कितना आया था याद कीजिए 3.6 इंटू 3 आया था, प्लस और इसका वैल्यू कितना आया है 9, प्लस इसका डायरेक्शन एक का माइनस में लेते थे इसलिए यहाँ पे -3.6 प्लस माइनस एक डायरेक्शन डी ओ का लिए थे माइनस में, तो 9 हो जाएगा माइनस में। तो ये देखिए, तो एफ नेट इक्वल टू 3.6 प्लस 9 माइनस 3.6 माइनस 9, ये सभी कट जाएगा, तो फाइनली टोटल फोर्स क्या होगा सेंटर पे 0 हो चुका है। तो ऐसे भी हम लोग देखे थे कि टोटल फोर्स इस पे आ रहा था 0, हम लोग बनाए भी तो सारे चीज को तोड़ कर, तो फाइनली क्या हुआ 0। तो यदि ऑब्जेक्टिव में आएगा तो डायरेक्ट आप 0 मार दीजिएगा, यदि बनाने के लिए आएगा तो आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा। तो आइए नोट देखिए, अब है 1.87 आपका नॉमरिकल्स नहीं था, थ्योरिकल है, तो इसलिए हम लोग 1.8 बना रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, दो बिंदु आवेश QA 3 माइक्रोकूलम तथा QB -3 माइक्रोकूलम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। तो कहता है ए नंबर में दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य O पर विद्युत क्षेत्र कितना है। तो सबसे पहले डायग्राम, तो देखिए एक चार्ज यहाँ है और एक चार्ज यहाँ है, इसका नाम A इसका नाम B देते हैं। इसको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पे क्या है O है। तो यहाँ पे QA बराबर दिया है 3 माइक्रोकूलम और ये दिया है QB बराबर दिया है -3 माइक्रोकूलम। अब यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है, तो स्वाभाविक है तो फोर्स जो होगा ये अट्रैक्शन ही होगा। तो यहाँ पे इस तरह से, लेकिन हमको फील्ड निकालना है और दोनों के बीच का डिस्टेंस देखिए क्या दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर दिया है, तो दोनों के बीच का है, तो A से लेके O क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर होगा और ये भी क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर होगा। तो इसका पहले डिस्टेंस की हम लोग बात कर लें तो A से लेके O बराबर B से लेके O हो जाएगा ये 10 सेंटीमीटर और इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो तो 10 बटे क्या हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 0 कट गया तो 1/10 और इसी को लिखेंगे 10 के पावर -1 मीटर, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो अब बात करें फील्ड बिटवीन A to O के बीच की, तो यहाँ पे फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग डिनोट करते हैं इस, और ये वेक्टर है तो इसीलिए इस पे वेक्टर का साइन लगा दिए।
और किसके बीच निकालना है, ए से ओ के बीच निकालना है। तो क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू ए अब बटे क्या हो जाता है आर स्क्वायर। तो इसके बीच का डिस्टेंस ये स्क्वायर लिखेंगे। तो ई ए ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 × 10 के पावर 9 इंटू ये कितना दिया है 3 और माइक्रो कूलम, तो कूलम में कन्वर्ट करेंगे 3 × 10 के पावर -6 हो जाएगा। अब कूलम में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे इसका डिस्टेंस 10 के पावर -1 इसका पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। आइए सॉल्व कीजिए इसको। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये 3 एक एक्स्ट्रा लिखा गया। तो देखिए, तो इसका वैल्यू रख दिए यहाँ पे, ये वैल्यू यहाँ आ गया और डिस्टेंस को यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 9 तिया 36 गुना यहाँ पे देखिए 9 है, यहाँ पे -3 है, घट जाएगा, कितना बचेगा 10 के पावर 3 होगा प्लस में, और यहाँ पे 10 के पावर -2 हो जाएगा। हाँ सो 9 तिया 27 हो जाएगा, 27। अब देखिए इसको हम लोग और आगे सॉल्व करेंगे, इसी को हम लोग इसको ऊपर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा एफ ए ओ इक्वल टू, तो यहाँ पे इसको ऊपर कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो प्लस में 27 इंटू 10 के पावर -2, यहाँ पे +3 होगा, तो ये टोटल मिला के क्या हो जाएगा 10 के पावर 5, और इसका यूनिट लगा देंगे न्यूटन पर क्या हो जाएगा कूलम। तो ये देखिए इसके बीच का फोर्स निकला। इसी तरह से दोनों का चूंकि परिमाण सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो सेम उसी तरह से रह जाएगा। इसी प्रकार क्या हो जाएगा बी से ओ क्या हो जाएगा 27 × 10 के पावर 5 न्यूटन पर कूलम। चूंकि यहाँ पे निगेटिव है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। अब बात करें टोटल फील्ड एट पॉइंट ओ पर, तो ओ पर बात करें तो एफ नेट इक्वल टू, क्योंकि इस दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो एफ ओ बी ए बी बराबर -एफ ओ, यहाँ पे ए ओ और यहाँ पे बी हो जाएगा बी ओ, ये हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो नेट के लिए एफ ए ओ प्लस डायरेक्शन इसके माइनस के लिए -एफ बी ओ लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो एफ नेट इक्वल टू, तो यहाँ पे इसका वैल्यू रख दीजिए, तो कितना होगा इसका वैल्यू 27 × 10 के पावर प्लस में 5 प्लस यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस एक माइनस ये और रहेगा, तो माइनस इंटू माइनस 27 × 10 के पावर 5 हो जाएगा, तो माइनस प्लस कर देगा। एफ नेट इक्वल टू 27 गुना 54 × 10 के पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ये आंसर होगा तो ठीक है, नहीं तो इसको हम लोग पॉइंट में करेंगे। तो देखते हैं, तो इसका आंसर दिया है 5.4 × 10 के पावर 6 दिया है, तो इतना नहीं है, तो इसको हम लोग कर देते हैं। तो देखिए एफ नेट इक्वल टू, तो यहाँ पे पॉइंट आंसर में है, तो यहाँ पे पॉइंट लाने के लिए आप क्या कीजिएगा 5.4 है, तो पॉइंट पहले से नहीं था, पॉइंट लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे 10 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 की पावर 5 कहिएगा, 10 मल्टीप्लाई करने से क्या फायदा होगा, तो इस पॉइंट को उड़ाइएगा तो 10 नीचे में आ जाएगा, फिर ये कट जाएगा, तो आपका यही 54 × 10 के पावर 5 पे रहेगा। इसीलिए यहाँ पे हम डाल देते हैं पॉइंट, चूंकि पॉइंट है तो पॉइंट डाल दिए, और यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसको बैलेंस कर दिया। तो एफ नेट इक्वल टू हो जाएगा 5.4 × 10 के पावर 6, यानी 10 और यहाँ पे 5 6 हो गया न्यूटन पर कूलम।
ये आपका एनसीईआरटी में आंसर है। तो ये हम लोग का जो अभी निकला है ये आपका ए नंबर का है। ये हम लोग निकाले हैं ए नंबर का और अभी सॉल्यूशन ए नंबर का है, अभी बी बाकी है। तो आइए पहले यहाँ पर तो आइए आप इसमें नोट किए हुए जहां भी एफ मिस से लिखा गया था सबके जगह पे आप ई कर दीजिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड करना था निकालने के लिए। तो आइए अब हम लोग बी नंबर देखते हैं। तो आइए बी नंबर, तो बी नंबर में क्या कहता है, यदि 1.5 इंटू 10 के पावर -9 कूलम परीक्षण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितना बल का अनुभव करेगा। तो यहाँ पे Q बराबर कितना है, Q बराबर 1.5 इंटू 10 के पावर -9 कूलम और ऋणात्मक है तो माइनस लगा देते हैं। चूंकि आप E बराबर जानते हैं F/Q और कहता है बल कितना अनुभव करेगा, तो F बराबर क्या हो जाएगा, EQ हो जाएगा। तो यहाँ पे F इक्वल टू E का मान आप पहले निकाल चुके हैं, कितना है, ये कितना है 5.4 इंटू 10 के पावर 6, यहाँ पे इंटू हो जाएगा और Q का मान कितना हो जाएगा -1.5 इंटू 10 के पावर -9 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए F बराबर फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 5.4 इंटू 1.5 को, तो ये आ जाएगा, ये माइनस का साइन लगा दीजिए 8.1 आएगा इंटू यहाँ पे 10 के पावर क्या है 6 है और यहाँ पे 10 के पावर -9 है, तो इसको घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 10 के पावर -3 और फोर्स है तो क्या हो जाएगा। तो यही आपका आंसर दिया हुआ है। तो हम लोग का 8 नंबर क्वेश्चन ये क्लियर है, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे। तो कल लगता है कि इसका पूरा खत्म हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।